तो आपका आज का जो क्वेश्चन है वह कुछ इस तरीके का है। आपका एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग से आपका एक CH2 ग्रुप है, जो कि यहाँ पे इस पोजीशन से आपका ए आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इस वाले कार्बन से कुछ इस तरीके का आपका एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में इस कंपाउंड को, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, प्लेडमियम टेट्राक्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। और दूसरे स्टेप में आप क्या करना है, आपको दूसरे स्टेप में आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा स्टेप फर्स्ट से उसको ट्रीट करना है विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर मैं बात करूं, अगर कोई आपका टर्मिनल एल्कीन जब आपका प्लेडमियम प्लेडमियम टेट्राक्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड के मिक्सर के साथ में ऑक्सीजन का एडिशन करवाया जाता है, जब आपका टर्मिनल एल्कीन पर ऑक्सीजन का एडिशन करवाया जाता है, जब टर्मिनल एल्कीन पर ऑक्सीजन का एडिशन करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडमियम टेट्राक्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड के मिक्सर के प्रेजेंस में, तो क्या होता है, जो टर्मिनल एल्कीन होता है वह आपका टर्मिनल एल्कीन आपका CHO ग्रुप में चेंज हो जाता है। जैसे सपोज दैट आपका कोई टर्मिनल एल्कीन कुछ इस तरीके का है, और अगर मैं इस एल्कीन पर ऑक्सीजन का एडिशन करवाऊं, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो आपका जो एल्कीन है, ये एल्कीन कैसा, आपका टर्मिनल एल्कीन है। टर्मिनल का मतलब छोर पे, टर्मिनल का मतलब क्या होता है, एक छोर। छोर मतलब लास्ट, यानी लास्ट में। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको थोड़ा और सा लंबा सा अगर मैं खींचूं, तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं कुछ इस तरीके से, ये आप देख सकते हो कि ये आपका कैसा है, टर्मिनल एल्कीन है। क्यों? क्योंकि लास्ट के छोर पे क्या है, आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसलिए ये आपका कैसा एल्कीन है, टर्मिनल एल्कीन। तो अगर आपका क्या करते हो, आप टर्मिनल एल्कीन को टर्मिनल एल्कीन पर ऑक्सीजन का एडिशन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडमियम टेट्रा क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड के मिक्सर के प्रेजेंस में, तो होगा क्या, आपका ये जो टर्मिनल एल्कीन है किस में चेंज हो जाएगा, CHO में चेंज हो जाएगा। कुछ इस तरीके का आपका प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। ठीक है, ये है आपका। देखो ये जो आपका एल्कीन था, टर्मिनल एल्कीन किस में चेंज हो गया, आपका टर्मिनल एल्कीन आपका CHO यानी एल्डिहाइड में चेंज हो गया। यह जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन आपका एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन है। क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन है। जब आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ते हो, तो उसमें एक आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किस तरीके से किसी रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, वहां पे हम लोग उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो कुछ स्पेशल ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन जो कि आपके कैटालिस्ट का काम करते हैं, कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो कि कैटालिस्ट का काम करते हैं, उसको हम लोग वहां पे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में पढ़ा करते हैं। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं वहां पे, इस रिएक्शन को वहां पे हम लोग बोलते हैं वाकर प्रोसेस वाकर प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सेम तरीके से यही हाल होगा यहाँ पे। जब आप स्टेप फर्स्ट में प्लेडिनियम टेट्राक्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड के प्रेजेंस में ऑक्सीजन का आप एडिशन करवाओगे, तो ये जो आपका टर्मिनल एल्कीन है किस में चेंज हो जाएगा, आपका CHO ग्रुप में चेंज हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पे ये टर्मिनल एल्कीन किस में चेंज हो गया, CHO ग्रुप में चेंज हो गया। और आपका, ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका स्टेप फर्स्ट से जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, वह कुछ इस तरीके का मिलेगा। अब इसको क्या करवा रहे हो आप, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवा रहे हो। तो यहाँ पे देखो, जब आप किसी एल्डिहाइड या कीटोन को बेस के प्रेजेंस में ट्रीट करवाते हो, तो
यहाँ पे आपको किस टाइप का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, एल्डोल रिएक्शन। और एल्डोल रिएक्शन में होने के लिए क्या चाहिए, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे CH2 ग्रुप के बगल में जो आपका CH2 ग्रुप है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। एक बेस अगर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ए इसकी जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस में जाएगा। और यहाँ पे वापिस से जब ऑक्सीजन पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, तो फिर से वापिस से यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा इस सेंटर पे। और ये आपका निगेटिव चार्ज इस सेंटर पे क्या करेगा, अटैक कर देगा, क्योंकि इस कार्बोनिल, ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें देखोगे तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। तो अगर ये आपका कार्बन सेंटर इस सेंटर पर अटैक करता है, क्यों अटैक करेगा, क्योंकि ये सेंटर आपका इस सेंटर के पास में, इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो ये आपका कार्बन जो होगा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो यह कार्बन ऐसे स्पीसीज को अपने पास बुलाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, ताकि स्पीसीज क्या कर सके, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो ए सेंटर आपका इस सेंटर पे अटैक करेगा, और कितने मेंबर की रिंग बनेंगी, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग बनेगी। और आपका इसको अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बनाऊं, तो आपका ये बेंजीन रिंग था, और यहाँ पे आपका एक 5 मेंबर की रिंग बन रही है। ठीक है, 5 मेंबर की रिंग बन रही है, जिसमें अगर आप देखोगे तो एक कार्बन को छोड़ के दूसरे वाले कार्बन पे जब ये अटैक करेगा, तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगा। यानी आपका ये आपका था सेंटर, इस सेंटर को मैं छोड़कर यहाँ पे आपको क्या बना दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन पे वन निगेटिव चार्ज लगा दिया, क्योंकि पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे देखोगे तो ये आपका 5 नंबर कार्बन था। 5 नंबर कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, आपका CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। कुछ इस तरीके का आपका CHO ग्रुप है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कार्बन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5। और ये आपका जो ऑक्सीजन है, ये सोल्यूशन में प्रेजेंट आपका जो H आयन होगा उसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और आपका कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे, इस तरीके का। और ये जो आपका हाइड्रोक्साइड है, वो आगे चल करके जब इसे आप हीट करोगे, तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों वाटर के फॉर्म में क्या हो जाएंगे, इलिमिनेट हो जाएंगे, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से आपका CHO ग्रुप है। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट, ये क्या होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। ओके। इसी क्रम में अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं, यहाँ पे एक आपका प्रो प्रोपेनोन, ये है आपका प्रोपेनोन। इस प्रोपेनोन को हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले स्टेप में सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। इस प्रोपेनोन को मैं सोडियम हाइड्राइड के साथ में पहले स्टेप में रिएक्ट करवा रहा हूँ, और दूसरे स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जो भी आपका स्टेप फर्स्ट से जो भी आपका प्रोडक्ट मिलेगा, उसको मैं इस कॉन्जुगेटेड कीटोन के साथ में रिएक्ट करवाऊंगा।
स्टेप सेकंड में। तो स्टेप फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये सोडियम हाइड्राइड है, यहाँ पे जो आपका हाइड्राइड आयन होगा वह एक बेस की तरह वर्क करेगा। और आपको पता है कि हाइड्राइड आयन क्या करता है, हाइड्राइड आयन आपका थर्मोडाइनामिक स्टेबल इनोलेट बनाएगा। तो हाइड्राइड आयन उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा जो क्या होगा, जिसके रिमूव होने से मोर स्टेबल यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड की आपका इनोलेट बने। तो अगर ये हाइड्राइड आयन इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो यहाँ पे जो इसकी सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वह यहाँ पे शिफ्ट होगी। और ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। ए पाई बॉन्ड यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा और आपका जो इनोलेट बनेगा वह कुछ है आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से ये बन के तैयार हो गया क्या आपका, इनोलेट बन के तैयार हो गया। ये स्टेप फर्स्ट में हुआ है कि जब आपका सोडियम हाइड्राइड इस कीटोन के साथ में रिएक्ट किया है तब आपका ए इनोलेट बना है। और ए इनोलेट आगे चल करके दूसरे स्टेप में क्या करवा रहे हैं हम लोग, इस इनोलेट को हम लोग इस कॉन्जुगेटेड कीटोन के साथ में ट्रीट करवा रहे हैं। तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन आपको मैंने बताया था इनोलेट में, जब शुरुआत में मैंने पढ़ाया था इनोलेट के बारे में तो बताया था क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, जिससे ये जो आपका निगेटिव चार्ज है वह पूरे मॉलिक्यूल पे डिस्पर्स नहीं हो पाएगा। और इस ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसको पोलराइज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा आपका हार्ड सेंटर की तरह काम करेगा, हार्ड सेंटर की तरह। ठीक है, हार्ड सेंटर की तरह वर्क करेगा। और ये जो सेंटर होगा आपका, ये सेंटर आपका सॉफ्ट सेंटर होगा। क्या होगा, सॉफ्ट सेंटर, सॉफ्ट सेंटर होगा। ये आपका कैसा सेंटर होगा, सॉफ्ट सेंटर। ये होगा आपका हार्ड सेंटर। और यहाँ पे देखोगे तो इस कॉन्जुगेटेड कीटोन के बारे में अगर देखोगे तो ये जो सेंटर आपका होगा सॉफ्ट सेंटर होगा। ठीक है, और ये सेंटर आपका कैसा होगा, एक प्रकार से हार्ड सेंटर होगा। क्या होगा, हार्ड सेंटर। तो जब ए निगेटिव चार्ज यहाँ पे आपका कॉन्जुगेशन में जाएगा तो यहाँ पे आपका क्रिया क्रिएट हो, ए पाई बॉन्ड इस कार्बन सेंटर पे ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। यानी आपका ये जो सॉफ्ट सेंटर है, अब सॉफ्ट सेंटर तो हार्ड सेंटर पे अटैक करेगा नहीं, सॉफ्ट सेंटर कहाँ पे ज्यादा प्रीफर करेगा अटैक करना, सॉफ्ट सेंटर पे। यानी इसका मतलब हुआ कि ये जो निगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा वो निगेटिव चार्ज इस सेंटर पे क्या करेगा, अटैक करेगा। और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा। तो किस तरीके का आपका यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे पाई बॉन्ड मैंने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे मैंने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया और इधर पे मैंने क्या किया, इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो सेंटर है, इस सेंटर क्या कहाँ से मैंने अटैक किया, ये जो सेंटर है आपका, इस सेंटर से मैंने अटैक कराया है इस सेंटर के ऊपर। तो यहाँ पे आपका मैंने इस कार्बन से इस वाले कार्बन को जोड़ दिया और ये आपका ये वाला कार्बन या ये वाला जो कार्बन है मैंने यहाँ पे लिखा है ये वाला। ठीक है, फिर आपका CH2 ग्रुप है तो CH2 ग्रुप हो गया। फिर आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो डबल बॉन्ड लगा दिया। और यहाँ पे आप मैंने क्या किया है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे आपका ए मिथाइल ग्रुप कुछ इस तरीके का हो। ठीक है, मिथाइल ग्रुप आपका कुछ इस तरीके का हो। और वो वापिस से जब रिजोनेंस ये निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन अपना निगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में भेजेगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा आपका और यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। और ये निगेटिव चार्ज आपका सोल्यूशन में प्रेजेंट एच आयन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। और जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बन के तैयार होगा
वह कुछ इस तरीके का आपका फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। अगर मैं यहाँ पे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जो मैंने यहाँ पे आपका जो प्रोपेनॉन लिया था, अगर मैं इसी प्रोपेनॉन को क्या करूं, इसी प्रोपेनॉन को मैं यहाँ पे पहले स्टेप में एलडीए के साथ में रिएक्ट करवाऊं, एलडीए के साथ में, और दूसरे स्टेप में मैं इस कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड के साथ में ट्रीट करवाऊं, तो क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो एलडीए है, एलडीए किस टाइप का इनोलेट बनाता है, तो एलडीए आपका काइनेटिक स्टेबल इनोलेट बनाता है। काइनेटिक स्टेबल इनोलेट का मतलब हुआ ऐसा इनोलेट बनाएगा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट आपका एएलडीए क्या करेगा, एएलडीए आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट बनाएगा। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये लिए इस प्रोटॉन को ना एक्सेप्ट करके इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आपका एलडीए किस टाइप का इनोलेट बनाता है, काइनेटिक स्टेबल। और काइनेटिक स्टेबल इनोलेट बनने के लिए क्या होना चाहिए, जो इनोलेट आपका बने वह लेस सबस्टिट्यूटेड हो, इसलिए एलडीए आप इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ पे आपका ये अगर एलडीए इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आपका ये सिग्मा बॉन्ड आपका ब्रेक होगा और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में रिजोनेंस में आएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या होगा, ए पाई बॉन्ड यहाँ पे जो है इस पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, शिफ्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब ये आगे चल करके ये जो आपका इनोलेट बना है, ये इनोलेट आप देखोगे तो इस इनोलेट में ये इनोलेट कैसा है आपका, डाई सबस्टिट्यूटेड है, डाई सबस्टिट्यूटेड, डाई सबस्टिट्यूटेड इनोलेट है आपका ये। और यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं यहाँ से निकाल देता प्रोटॉन को, तो जो हमारा इनोलेट बनता वह कुछ इस तरीके का बनता। और यहाँ पे देखोगे तो 3 2 5 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जो इनोलेट मोर अल्फा हाइड्रोजन रखता है वह आपका थर्मोडायनामिक स्टेबल इनोलेट होता है, और जो लेस अल्फा हाइड्रोजन रखता है वह काइनेटिक स्टेबल इनोलेट होता है। तो इस कारण से मैंने इसको नहीं बना करके इस टाइप का इनोलेट मैंने यहाँ पे बनाया। अब ये आगे चल करके इसको क्या हो रहा है यहाँ पे, इस इनोलेट को हम लोग स्टेप सेकंड में, स्टेप फर्स्ट से जो इनोलेट बना है उसको मैं इस कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड के साथ में ट्रीट करवा रहा हूँ। ठीक है, इस कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड के साथ मैं क्या करवा रहा हूँ, ट्रीट करवा रहा हूँ। ठीक है? अब क्या होगा, ये जो निगेटिव चार्ज है, अगर ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे कॉन्जुगेशन में जाता है इस पाई बॉन्ड के साथ में, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। और ये जो आपका निगेटिव चार्ज सेंटर पे क्रिएट होगा, ये सेंटर कैसा होगा आपका, सॉफ्ट सेंटर होगा। तो होना तो चाहिए था इस सॉफ्ट सेंटर को, इस कार्बन सेंटर को यहाँ पे अटैक करना चाहिए था, बट ऐसा इस सेंटर पे ये सब, इस सेंटर कैसा आपका सॉफ्ट सेंटर है, तो सॉफ्ट सेंटर को सॉफ्ट सेंटर पे अटैक करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आपका एलडीए है ना, तो एलडीए का मतलब हुआ लिथियम डाई आइसोप्रोपिल एमाइड। यानी यहाँ पे अगर इसका एलडीए का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपका एलडीए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का। यहाँ पे आपका लिथियम आयन जो प्रेजेंट होगा ना, वह क्या करेगा, चिलेशन करेगा। क्या करेगा, चिलेशन। क्या करेगा, चिलेशन करेगा। चिलेशन करने की वजह से लिथियम के चिलेशन, लिथियम के पास चिलेशन
करने की प्रॉपर्टी होती है। इस कारण से यहाँ पे आपका जो आप प्रोडक्ट बनाने को सोच रहे हो, वह प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बल्कि कुछ दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका, ये जो सॉफ्ट सेंटर है ना, ये सॉफ्ट सेंटर इस सॉफ्ट सेंटर पे ना अटैक करके इस सेंटर पे क्या करेगा, हार्ड सेंटर पे अटैक करेगा। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे इसके पीछे रीजन ये है कि अगर मैं इसको फिर से एक बार इस इनोलेट को मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, इस इनोलेट को मैं फिर से दोबारा से ड्रा कर रहा हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा क्या कर दे रहा हूँ, इसको मैं रिवर्स कर दे रहा हूँ, यानी इसके स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे उलट दे रहा हूँ, रिवर्स कर दे रहा हूँ। रिवर्स करने का मतलब का यहाँ पे ऑक्सीजन आपका इस तरीके से मैं यहाँ पे इस कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड को मैंने इस तरीके से ड्रा कर लिया। यहाँ पे जो लिथियम आयन होगा ना, वह लिथियम आयन क्या करेगा, ये जो ऑक्साइड आयन है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है जिसपे निगेटिव चार्ज है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस लिथियम आयन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। और साथ ही साथ इस ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वह भी क्या करेगा, इस लिथियम आयन को अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। इसका यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिथियम जो है वह चिलेशन कर रहा है, किसके साथ में, इस इनोलेट के साथ में, और इस एल्डिहाइड के साथ में क्या कर रहा है, चिलेशन कर रहा है। और यहाँ पे आपका एक 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, जब ये ऑक्साइड आयन जब यहाँ पे कॉन्जुगेशन में भेजेगा अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को जब कॉन्जुगेशन में भेजेगा इस पाई बॉन्ड के साथ में, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे जो आपका होगा, वह इस पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस सेंटर पे क्या होगा, आपका अटैक करेगा इस सेंटर पे, और ए वाला जो आपका पाई बॉन्ड होगा, वह पाई बॉन्ड यहाँ पे आपका इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने मेंबर की एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है आपकी, ये जो पाई बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा, और ये यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, जो कि क्या होगा, लिथियम को डोनेट हो जाएगा। तो 1 2 3 4, ये 5, ये 6, यहाँ पे आपका एक 6 मेंबर की क्या बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। एक 6 मेंबर का एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। और इस 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बनने की वजह से 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, तो 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बनने की वजह से आपका जो सॉफ्ट सेंटर है वह डायरेक्टली किस पर अटैक कर देगा, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर देगा डायरेक्टली, न कि ये सॉफ्ट सेंटर इस सेंटर पे अटैक नहीं करेगा। इस केस में आपका जो सॉफ्ट सेंटर है वह इस कार्बोनिल सेंटर पे डायरेक्टली क्या करेगा, अटैक कर देगा, जिससे क्या होगा आपका कुछ इस तरीके का आपका क्या बनेगा, ए कार्बन आपका जो है यहाँ पे मैं डायरेक्टली अटैक करवा दिया, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा इस तरीके से। ठीक है। और ए आपका जो आयन है या प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा सोल्यूशन में प्रेजेंट, और कुछ इस तरीके का आपका क्या बनेगा, कुछ इस तरीके का आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये हमारा होगा, क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट। तो जब आपका, अगर आपका चिलेटिंग मेटल है, अगर चिलेटिंग मेटल प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे लिथियम था, प्रेजेंट है, तो सॉफ्ट सेंटर डायरेक्टली किस पे अटैक कर देगा, डायरेक्टली कार्बोनिल कार्बन कार्बोनिल कार्बन पर अटैक अटैक कर देगा। ठीक। कार्बोनिल कार्बन पे क्या करेगा, अटैक कर देगा।
चिलेशन का मतलब क्या होता है? तो चिलेशन, ये चिलेशन जो वर्ड है ना, ये चिलेशन वर्ड आपका कहाँ से आया है? चेला वर्ड से आया है। चेला, चेला कैसा वर्ड है? आपका ग्रीक वर्ड है। चिलेशन शब्द कहाँ से आया? चेला से आया, और चेला आपका ग्रीक वर्ड है। ग्रीक भाषा में एक आपका चेला वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है आपका क्या? केव। क्या होता है? केव। केव का मतलब हो गया आपका पिजड़ा। पन केव का मतलब क्या होता है? पिजड़ा या गुफा। तो जब आपका कोई पॉलीडेंटेड लिगेंड, जब कोई पॉलीडेंटेड लिगेंड दो या दो से ज्यादा डोनर साइट के थ्रू मेटल से लिंक होता है, तो एक आपका साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होता है। और इस घटना को आप क्या बोलते हो? चिलेशन बोलते हो। और जो आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है पॉलीडेंटेड लिगेंड के, पॉलीडेंटेड लिगेंड के पॉलीडेंटेड लिगेंड से मेटल के जुड़ने पर, उसे आप बोलते हो चिलेट, चिलेट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हो? चिलेट कॉम्प्लेक्स बोलते हो। तो अगर आपका क्या है, अगर कोई चिलेटिंग मेटल आयन आपका प्रेजेंट है, तो चिलेटिंग मेटल आयन के प्रेजेंट होने पर जो सॉफ्ट सेंटर होगा वो डायरेक्टली किस पर अटैक कर देगा? कार्बोनिल, कार्बन पर डायरेक्टली अटैक कर देगा। तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कि आप अक्सर क्या करोगे? सॉफ्ट सेंटर को सॉफ्ट सेंटर पे अटैक करवा दोगे। बस याद रखना कि आपका एक बार देख लेना कि आपका कोई चिलेटिंग मेटल आयन तो प्रेजेंट नहीं है। अगर चिलेटिंग मेटल आयन प्रेजेंट है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचने की बात होगी कि मैं यहाँ पे सॉफ्ट सेंटर को सॉफ्ट सेंटर पे ना अटैक करवा करके डायरेक्टली किस पे अटैक करवा दूंगा? हार्ड सेंटर। हार्ड सेंटर का मतलब कार्बोनिल, कार्बन पर मैं अटैक करवाऊंगा सॉफ्ट सेंटर।